हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहने वाला है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये वर्क करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, पीएसयू की कैटेगरी में ये आता है। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ये चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने आईटीआई किया है, या फिर अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, या फिर अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है, या फिर अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, लाइक बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबी हो गया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। लाइक बीएससी हो गया तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। फ्रेशर के लिए तगड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने अप्लाई प्रोसेस पूरा समझा रखा है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या लिंक्डइन ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पे उन जॉब्स का अपडेट डालता रहता हूं जो कि अक्सर यूट्यूब से छूट जाती है। यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं रहता, तो आप अदर प्लेटफॉर्म जरूर से ज्वाइन करके रखें। आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए हैं, तो उनको जरूर से ज्वाइन करके रखें। एक बच्चा एक ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। एक से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो बात तो वही रहने वाली है, आप दूसरे बच्चों की सीट घेर लोगे। ठीक है, दूसरे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट होती है 256, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है कैरियर ब्लास्टर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे कंटेंट ही ऐसा डाला जाएगा और डाला जा रहा है। वहां पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का अपडेट दिया जा रहा है, प्लस वहां पे आपको कैरियर से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस होती है, जितनी भी स्किल्स होती है, आपको वहां पे सिखाई जाएगी, ताकि आपको बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी हायर कर सके। क्योंकि यहाँ पे हम जॉब अपडेट देंगे इस प्लेटफॉर्म पे, नौकरी वाला पे, और जो कैरियर ब्लास्टर वाला चैनल है उस पर हम आपकी स्किल को इंप्रूव करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये भी आपसे नहीं लेने वाले। तो एक बार चैनल को जरूर से विजिट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर देना। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर ली है। पीडीएफ का लिंक और अप्लाई लिंक, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल रखा है वो निकल रखा है डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जिनका एक पार्ट है गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, उनका ही एक पार्ट है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे वैकेंसी निकाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं वैकेंसी कब निकला है। कल रात को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो सुबह आपका भाई हाजिर है लेके वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का आपका यहाँ पे पोजीशन रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों को एक चीज का डाउट होता है, उनका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक होता है यहाँ पे उनको अप्रेंटिसशिप, दूसरा उनको डाउट होता है कि सर इंटर्नशिप, दोनों में क्या अंतर है। इंटर्नशिप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, और जो अप्रेंटिसशिप होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। ये 1 साल का होता है अप्रेंटिसशिप, और इंटर्नशिप होता है 6 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का भी होता है, 15 दिन का भी होता है। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपको कॉलेज वाले कितने दिन का करने के लिए बोलते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और जो इंटर्नशिप होता है वो आपने देखा होगा कि ये होता है कॉलेज टाइम पीरियड के अंदर, मतलब कि जब आप लास्ट ईयर में होते हो तब आप इंटर्नशिप करते हो। ठीक है, इसमें आप किसी भी कंपनी में जाते हो और वहां पे उनको कहते हो कि हमको इंटर्नशिप करने का है, तो वो एक फॉर्म देते हैं, तो आप एक फॉर्म फिल कर देते हो, डायरेक्टली आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका 15 दिन से मिनिमम स्टार्ट होता है और मैक्सिमम ये 6 महीने तक चलता है। उसके बाद जॉब ऑफर लेटर भी मिलता है, अगर आप वहां पे अच्छा काम करते हो, अगर आप कंपनी वालों को पसंद आते हो तो आपको ऑफर लेटर भी दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। इसके अंदर आपको बताया जाता है, इसमें भी आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो, ठीक है, आपको बताया जाता है इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है, कैसे वर्क करते हैं, साइट पे विजिट कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको बताया जाता है, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, हर चीज के बारे में आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नॉलेज आपको दिया जाता है। 1 साल का होता है। जब एक साल आप काम करते हो इंडस्ट्री के अंदर, तब आपको वहां पे कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड दिया जाता है, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी यहाँ पे आपको ज्यादा प्रोवाइड कराती है, कोई कंपनी यहाँ पे आपको कम प्रोवाइड कराती है। मिनिमम यहाँ पे 9,000 रुपए से लेके ये 30,000 रुपए तक भी जाता है। किसी किसी कंपनी के अंदर 30-30 हजार रुपए भी आपको स्टाइपेंड
दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। एलिजिबल कौन कौन रहने वाला है, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई, ठीक है, और जनरल स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे आप बीकॉम, बीएससी, बीए वाले सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इन्होंने एक पूरा चार्ट दे रखा है, उस चार्ट को अच्छे से हम रीड आउट कर लेते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से बता देता हूं। तो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का रहने वाला है। अगर आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है या फिर अगर आपने बीए बीकॉम कर रखा है तो आप यहाँ पे बीए बीकॉम या बीएससी कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने चार्ट दे रखा है, देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप दे रखा है, टोटल वैकेंसी दे रखा है, एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है उसके बारे में बता रखा है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 30 रहने वाली है। एरोनॉटिकल एरोस्पेस आपकी अगर ब्रांच है, बी टेक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 वैकेंसी रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेली कम्युनिकेशन अगर आपने बी टेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपकी 10 रहने वाली है। अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखा है, आईटी में कर रखा है या फिर अगर आपने टेक्नोलॉजी में कर रखा है बी टेक तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 15 रहने वाली है। अगर आपने मेटलर्जी में कर रखा है बी टेक या फिर मटेरियल साइंस में कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपकी 4 रहने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रहेगी 75। ओके, अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में। तो यहाँ पे भी एक चार्ट दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन, टूल एंड डाई डिजाइन के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया 3 ईयर का अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 7 रहेगी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आईटी वालों के लिए। यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 रहेगी। आईटी अप्रेंटिसशिप के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर कर रखा है, फिटर के अंदर कर रखा है, टर्नर के अंदर कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन के अंदर कर रखा है, वेल्डर के अंदर कर रखा है या शीट मेटल वर्कर के अंदर कर रखा है या फिर कोपा में किया आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी को आप यहाँ पे देख पाएंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपका मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम आपका यूआर के लिए 27 साल, ओबीसी के लिए 30 साल, SC/ST कैंडिडेट के लिए 32 ईयर, पीडब्ल्यूडी के लिए 37 ईयर यहाँ पे दिया गया है। ऊपर भी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेम एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आ रखा है वो आ रखा है आपका यहाँ पे 12 महीने का ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलने वाला है। अप्रॉक्स आपका 1 साल का होने वाला है। जो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है कि आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे दावा नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के तहत है, 1961 के तहत इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने बी टेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आप जनरल स्ट्रीम से है लाइक बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है या बीए कर रखा है तो आपको अप्लाई करना है MHRD नेट्स पोर्टल पे। और अगर आपने ITA कर रखा है, ITA स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे apprenticeshipindia.org पे अप्लाई करना है। वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको आपको कर लेना है नोट डाउन, ठीक है। पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे 2019, 20 और 21 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बी टेक, डिप्लोमा, बीकॉम, बीएससी, बीए 2019 में कर रखा है, 20 में कर रखा है या फिर 21 में आपका कंप्लीट हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 वालों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी निकलने ही वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकलेगी 22 वालों के लिए। अगर आपने 19 से पहले कर रखा है आपका डिप्लोमा, बी टेक तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाले, तो इस चीज का ध्यान में रखें। यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई है कि कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट है लाइक जिन्होंने MEM टेक कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज का भी ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ पे अगर आप हायर क्वालिफिकेशन होंगे तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका गैप तो वैसे ही आने वाला है, तो इस चीज का ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि अगर आपने ITA किया है NCVT से, SCVT से, जो कि गवर्नमेंट बोर्ड है, एक प्राइवेट बोर्ड है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि रेगुलर कैंडिडेट जो उन्होंने रेगुलर डिग्री किया है, ठीक है, डिस्टेंस से नहीं किया है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहने वाले। जिन्होंने बी टेक, डिप्लोमा, ITA या फिर BSc, BA, बीकॉम डिस्टेंस से कर रखा है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहने वाले, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास मोर देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहने वाले, इन्होंने ये पॉइंट में बता रखा है। TADA यहाँ पे आपको नहीं दिया जाने वाला,
ये भी इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितना आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा उसके बारे में। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, लाइक यहाँ पे बीटेक कर रखा है या फिर इसके इक्विवेलेंट कर रखा है, तो आपको 9,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 8,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलेंगे। अगर आपने ITI किया तो 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लाइक BCom कर रखा है, BSc कर रखा है, BA कर रखा है, तो आपको 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाने वाला है। मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है कि आपका यहाँ पे कोविड-19 का टीका लगा होना चाहिए, मतलब कि कोविड-19 का जो भी आपका टीका है वो आपने लगा लिया होना चाहिए, वैक्सीनेशन आपने करा लिया होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, आपने BTech, आपने डिप्लोमा या फिर ITI या फिर अगर आपने यहाँ पे BA BCom BSc में जितने भी मार्क्स गेन किए हैं, आपके जितने भी मार्क्स बने हैं, डिवीजन बनी है, उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। इन्होंने ये पॉइंट क्लियर किया है। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रखा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अप्लाई का। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से मतलब नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेके बैठनी है, जब भी आप अप्लाई करना चाहे तब आपको यहाँ पे लेके इनको बैठना है और आपको अप्लाई कर देना है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, यहाँ पे पूरा चार्ट दे रखा है, इसका इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है 14 मार्च से रहने वाला है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। जो इसका फर्स्ट लिस्ट जारी होगा वो उसका 25 मार्च को होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप पूरा इसको अच्छे से देख लेना, इन्होंने यहाँ पे पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अप्लाई जरूर करिएगा क्योंकि अप्रेंटिसशिप का डिमांड बढ़ रहा है, तो अप्लाई जरूर करिएगा क्योंकि आने वाली जितनी भी वैकेंसी रहेगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, सारी अप्रेंटिसशिप के द्वारा ही भरी जाएगी। तो आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करके जरूर रखें साइड में, ताकि आपको एक एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सके। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।